Question number 5. A normal seated adult breathes in and exhales about 0.8 liter of air every 4 seconds. यानी जो बंदा बैठा हुआ है 4 सेकंड में जो ऑक्सीजन सांस की शक्ल में अंदर बाहर ले रहा है वो 0.8 लीटर्स होती है। इस हिसाब से टी सेकंड्स के बाद लंग्स में जितनी एयर होगी वो इस वी के फार्मूले से निकाली जा सकती है, जबकि टाइम 8 सेकंड से ज़्यादा ना गुजरा हो। मे बी कि उसके बाद बंदे ने खड़े होकर जॉगिंग करनी हो तो जाहिर है उस सूरत में तो सांस फूल जाएगा, सांस की ज़्यादा इनटेक और एक्सेल होगी। हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर मालूम करना है टी सेकंड आफ्टर एक्सेलिंग, यानी डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और 3, 4 और 5 सेकंड्स पर भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर मालूम करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम का फार्मूला अलहदा लिख लेते हैं। अगर इस वॉल्यूम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा बनता है। जाहिर है ऊपर नीचे जा रहा है, साइनसॉइडल होगा क्योंकि कॉस या साइन का ग्राफ ऐसा ही होता है। और ज़ीरो से ऊपर ऊपर इसलिए है कि इनहेल या एक्सेल के दौरान हर वक्त कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर तो लंग्स में होता ही है। वॉल्यूम ज़ीरो से कम होने पे तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। मगर ये वॉल्यूम का फार्मूला जो है ये तो वैलिड है ओनली फॉर 8 सेकेंड्स, और हमें वॉल्यूम ऑफ एयर में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, एयर के रेट ऑफ फ्लो यानी डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम में इंटरेस्ट है। लिहाजा पहले हम इस हिस्से को जूम कर लेते हैं। 8 सेकंड्स में देखें 2 बार इनहेल और 2 बार एक्सेल हो रहा है। डेरिवेटिव लेने के बाद जिन पॉइंट्स पे हमने रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना है वो है 3, 4 और 5। क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है 3 के ऊपर, लिहाजा रेट ऑफ फ्लो नेगेटिव होगा। 4 के ऊपर रेट ऑफ फ्लो थोड़ी देर के लिए ज़ीरो होगा क्योंकि फ्लैट है, और 5 के ऊपर रेट ऑफ फ्लो पॉजिटिव होगा। और देखने में लग रहा है कि 0.3 के इक्वल ही होगा मगर विद पॉजिटिव साइन। ग्राफ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे लेफ़्ट साइड ऑफ इक्वेशन पे हमने v का डेरिवेटिव ले लिया है, राइट साइड का भी डेरिवेटिव ले लेंगे। तो लेफ़्ट साइड का बन जाएगा dv/dt, और राइट साइड पे d/dt ऑफ 0.45 अलहदा ले लेंगे माइनस d/dt ऑफ द रिमेनिंग थिंग। 0.45 चूँकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव हो जाता है ज़ीरो, और इसके अंदर देखें 0.35 कांस्टेंट है तो ये यहाँ पे माइनस के साथ बाहर आ जाएगा, और रिमेनिंग का डेरिवेटिव अलहदा लिख लेंगे। अब इसके अंदर कॉस है तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इस सारी चीज़ का माइनस साइन हो जाएगा। लेकिन चूंकि सिर्फ देखें टी थोड़ी है, बहुत कुछ है, लिहाजा इस पूरी टर्म का अलहदा से भी डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 0.35 साइन पाई टी बाई 2, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और बाकी रह जाएगा d/dt ऑफ टी जो कि 1 के इक्वल होता है, लिहाजा इसको हम रिमूव कर देते हैं। 0.35 को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन पाई टी बाई 2 को अलहदा से लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.35 मल्टीप्लाई बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 2 से हमारे पास आ जाती है वैल्यू 0.55, और ये साथ में इसकी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम आ गया है। अब इसको थोड़ा सा अलहदा करके लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट इन करनी है 3, 4 और 5 की, जहाँ जहाँ पे टी है। तो डेरिवेटिव एट 3 इज इक्वल टू 0.55 साइन पाई 3/2। पाई की वैल्यू क्या होती है 180, 180 डिवाइडेड बाई 2 90, 90 मल्टीप्लाई बाई 3 270। तो साइन ऑफ 270 कितना होता है, साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 90 1 होता है, साइन ऑफ 180 फिर 0 होता है, साइन ऑफ 270 -1 होता है। तो 0.55 मल्टीप्लाई बाई -1 ये हो गया -0.55 लीटर्स पर सेकेंड, और ये इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने स्लोप ले लिया है जिसको रेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं। अगला 0.4, इसके इतना वैल्यू डाली जहाँ जहाँ पे टी है एक ही जगह पे लिखा हुआ है। ये देखें 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 180 360। तो साइन ऑफ 360 साइन ऑफ 0 के ही बराबर होता है जो कि 0 होता है एज इट इज़। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0.55 0 लीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई। अब 5 वैल्यू पुट इन करेंगे डेरिवेटिव के अंदर तो यहाँ पे भी 5 आएगा। पाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 180 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाता है 450। तो साइन ऑफ 450 कितना होता है 1, 0.55 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0.55 लीटर्स पर सेकेंड। बुक वाले ने क्यूबिक यूनिट पर सेकेंड यूनिट लिखी है, मगर हम लीटर्स पर सेकेंड लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम इन लीटर्स गिवन है। यूनिट गिवन ना होती तो तब हम भी क्यूबिक यूनिट लिखते। मैं जल्दी जल्दी ये एंगल्स की कैलकुलेशंस कैसे कर लेता हूँ, अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। पूरी लाइफ के लिए ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। Study with me, a learning experience.